नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल बिहार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की है, जो जुलाई और अगस्त में एग्जाम होने वाले हैं उसके क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपको डिटेल बाय डिटेल समझाया जाएगा, एक एक पॉइंट समझाया जाएगा, एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है, पूरा एक क्वेश्चन पूरा डिटेल से सॉल्व किया जाएगा, जिससे अगर इसी क्वेश्चन में कई तरह से क्वेश्चन घुमा कर पूछ देगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा या कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल समझाएंगे, एक एक पॉइंट समझाया जाएगा, इसको डिटेल में लिख लिख कर समझाया जाएगा किस तरह का क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन कितने तरीके से बदल के पूछ सकता है। तो आप लोगों को पूरी इस क्लास में पूरा डिटेल दिया जाएगा, एक एक पॉइंट पर टू पॉइंट। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दिए, लाइक नहीं की तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम जुलाई या अगस्त में है, तो लोग अपना अच्छे से इसको पढ़ करके अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने पास एक नोट और पेन रख लीजिएगा, किससे आप लोगों के पास रहेगा जिस तरह मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग उस तरह का क्वेश्चन नोट कर लेंगे, क्योंकि ट्रिपल सी में क्वेश्चन हमेशा बदल बदल के पूछता है। कभी ये भी हो जाता है कि जो पढ़ाया जाता है उससे आउट ऑफ सिलेबस कर देता है ट्रिपल सी एग्जाम में। कई बार हुआ है कि जो पढ़ाया जाता है उससे नहीं क्या करता है कि आउट ऑफ सिलेबस कभी कभी दे देता है। बच्चे कहते हैं सर पढ़ाए गए वो तो दिया नहीं, तो बता दिया वो ट्रिपल सी ऐसा कभी कर देता है कि जो पढ़ाया जाता है उससे आउट ऑफ सिलेबस भी कभी कभी दे देता है। तो घबराइएगा मत, आप लोग अपना तैयारी प्रॉपर रखिए और अच्छे से तैयारी रखिए। किसी तरह क्वेश्चन बदलता है, बस क्वेश्चन बदल बदल के आपको देगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कितना बदलता है। क्वेश्चन बदलेगा, हर पेपर में क्वेश्चन हर चीज बदलता है, लेकिन आपको मेथड देखना है, ऑप्शन वही रहेगा, बस क्वेश्चन बदलेगा। तो आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और रेगुलर क्लास करते रहिए। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जिनका भी जुलाई में एग्जाम से या अगस्त में एग्जाम है, तो अच्छे से वही पढ़ के वही अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि कौन सा ओएस और कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है बताइए कौन सा ओएस नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के बीच इन नेटवर्क का समर्थन यानी सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग फटाफट। ऑप्शन ए है प्रोग्राम, ऑप्शन बी सिंगल टास्किंग, ऑप्शन सी विंडो 3.1 या डी मल्टी प्रोग्रामिंग। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, विंडो 3.1 है जो आपको कंप्यूटर और ओएस के बीच में नेटवर्क का सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कौन सा ओएस कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कौन से एक ओएस है जो कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क का समर्थन नहीं करता है या नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछता है, इस तरह भी पूछ ले बताइए कि ओएस कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, या इसको कौन सा नेटवर्क के बीच में सपोर्ट नहीं करता है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका आप देख लेते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रोग्राम, ऑप्शन बी सिंगल टास्किंग, ऑप्शन सी विंडो 3.1, ऑप्शन डी मल्टी प्रोग्राम। ये चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, विंडो 3.1। 3.1 जो विंडो है ये आपको ओएस और कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करता है, जिसको बोलते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, ये सपोर्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा बताइए, ऑप्शन दे देगा क्या 3.1 या ट्रू फॉल्स में दे देगा कि 3.1 जो विंडो है क्या ये ओएस और कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क सपोर्ट करता है या नेटवर्किंग सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो वहां ट्रू फॉल्स रहेगा, तो आपको वहां पर फॉल्स लगाना पड़ेगा। नहीं करता है तब तो नहीं करता है, ठीक है, कभी नहीं करता है तो वहां ट्रू लगाइएगा। अगर उसमें लिख देता है कि सपोर्ट करता है तो वहां आपको ट्रू लगाएंगे तो आप खुद गलत कर देंगे क्वेश्चन। ठीक है, जब वहां क्वेश्चन में लिखा है कि 3.1 विंडो जो ओएस है आपको नेटवर्क ओएस के बीच में नेटवर्क सपोर्ट करता है, तो वहां पर अगर ट्रू लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, वहां पर आपको फॉल्स लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन को गलत करना है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। विंडो 3.1 होता है जो ओएस और कंप्यूटर में नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता है। इसका थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ये 3.1। इसका पॉइंट है नीचे लिखवा रखा है, लिख दिया है जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 3.1 वर्जन 6 अप्रैल 1992 में जारी किया गया था। ये भी पूछता है कब आया था, 6 अप्रैल 1992 यानी कि 1992 में किया गया था। इससे बेहतर आइकन्स प्रोग्राम को मैनेज करता था, यानी कि इसमें आइकन और प्रोग्राम था वो तो बेस्ट तरीके से मैनेज करता था। और विंडो 3.1 टू टाइप्स फॉन्ट को पेश किया जाता था जिससे विंडोज डेस्कटॉप पब्लिशिंग करने में आसान होता था। ठीक है, क्या करता था, 3.1 टू टाइप फॉन्ट पेश किया जाता था जिससे विंडोज जो होता है डेस्कटॉप और पब्लिशिंग में उपयोग करने में यूज करने में बहुत आसान होता था। ठीक है, विंडो 3.1 को चलाने के लिए 1 MB रैम की आवश्यकता होती थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि विंडो 3.1 को स्पेस कितनी जरूरत पड़ती थी या चलाने के लिए उसे कितना रैम की जरूरत पड़ता था, तो 1 MB की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा 1 MB। और ये पहली बार माउस के साथ एमएस डॉस प्रोग्राम को कंट्रोल करता था। क्या करता था, माउस के साथ एमएस जो डॉस है उसे प्रोग्राम को कंट्रोल करने का काम ये करता था। 3.1 CD रैम पर वितरित किया जाने वाला पहला विंडोज था। ठीक है, यानी कि सीधा साधा फंडा ये है कि विंडो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 3.1 6 अप्रैल 1992 में लॉन्च किया गया था। इसका इस्तेमाल करना आइकन्स और प्रोग्राम को मैनेज करता था। ये विंडो 3.1 टू टाइप फॉन्ट पर पेश किया जाता था जो विंडो को डेस्कटॉप पब्लिशिंग करने में सिंपल होता था। विंडो 3.1 को चलाने के लिए कितना चाहिए स्टोरेज, तो 1 MB रैम की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, लिख लीजिएगा, कहीं कॉपी में पूछ सकता है कि बताइए 3.1 जो विंडोज था उसको चलाने कितने रैम की जरूरत पड़ती थी, तो 1 MB। और पहले भैया माउस के साथ एमएस डॉस प्रोग्राम को कंट्रोल करता था। ठीक है, 3.1 CD रैम के वितरित की जाने वाले पहला विंडो था। कौन सा था, ये पहला विंडो था। कौन सा, 3.1। ये था आपका तो विंडो 3.1 का पूरा डिटेल क्वेश्चन में पूछा गया ही था कि बताइए कि कौन सा ओएस और कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो 3.1 विंडो 3.1 नहीं करता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन पूछता है इस तरह से ही। ठीक है, तो आप लोग को हम एक एक पॉइंट डिटेल में देंगे जिससे आप लोग को अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने को क्या कहा जाता है। यानी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है कई तरह से घुमा के। बताइए कि जब हम कंप्यूटर मेमोरी होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या होता है, तो उसका तो आप लोग बताइए क्या होता है। ऑप्शन ए लोडिंग, ऑप्शन बी डाउनलोडिंग, ऑप्शन सी बूटिंग या ऑप्शन डी ओएस। इन चारों ऑप्शन में से किसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी बूटिंग होता है। ठीक है, ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ओएस माने ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, आईएमपीएस सेवा का उपयोग करने की सीमा क्या है। यानी कि आईएमपीएस जो होता है इसका लाभ उठाने के लिए एक सीमा होती है, यानी एक टाइम पर्टिकुलर एक टाइम सेट होता है, इसकी टाइमिंग क्या होती है। ठीक है, पेपर में पूछ सकता है कई तरह से, बताइए कि आईएमपीएस जो होता है इसका एक टाइमिंग लिमिट क्या होती है, इसको या इसका लाभ उठाने के लिए हमें कितना टाइम मिलता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, पहला है ऑप्शन 10 AM से टू 6 PM, ऑप्शन बी है 24 आवर 7, सी है 10 AM से 4 PM या ऑल ऑफ दिस। उस ऑप्शन में लिखा गया 4 ऑप्शन में, बताइए इसमें से कौन सा आंसर इसका होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 24 आवर्स 7 डे, यानी कि 24 घंटा 7 दिन आप आईएमपीएस का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पूछेगा लिमिट टाइमिंग लिमिट पूछता है तो 24 घंटा 7 दिन पूरा। पहले थोड़ा सा बंद था, हाफ था, बाद में इसको अपडेट करके पूरा कर दिया गया है। तो क्या बोलेंगे 24 घंटा 7 दिन। अब इसका पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि जरूरी है सब कुछ देखना, जरूरी है क्वेश्चन है ट्रू ऑप्शन है क्लिक करके आगे बढ़ना नहीं।
पूरा डिटेल में देखना, उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है सब कुछ देखेंगे। ठीक है, हमारे क्लास में पूरा डिटेल आप लोगों को मिलेगा, कोई अधूरा नहीं मिलेगा आप लोगों को। पहला इसका पॉइंट देखते हैं, मिनिमाइज ट्रांसफर वैल्यू, यानी सबसे कम पैसा ट्रांसफर करने में इसमें कितना कर सकते हैं, तो 1 रुपया सबसे कम आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है पेमेंट ऑप्शन, क्या है, इसे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। IMPS जो होता है आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताए कि IMPS जो होता है वो ऑप्शन क्या देता है, ऑनलाइन ऑफलाइन या ट्रू फॉल्स में दे देगा, इस तरह क्वेश्चन दे देगा, या ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों डाल सकता है ऑप्शन में। तो आपको याद रखना ये ऑनलाइन पेमेंट सुविधा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब मैक्सिमम ट्रांसफर कितना कर सकते हैं, इसमें 2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपया हम मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सर्विस टाइमिंग, अभी बताया ना आपको, टाइमिंग पूछता है पेपर में, बताइए कि IMPS में सर्विस टाइमिंग कितना होता है, तो आपको अवेलेबल कितना रहेगा, 365 दिन 24 आवर्स 7 डे। ठीक है, यानी कि 365 दिन पूरा रहेगा, 24 घंटा और 7 दिन, कोई संडे छुट्टी नहीं करता ये। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा कि IMPS में जो सर्विस टाइमिंग है वो 24/7 आवर्स। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आप लोगों को बताना इसलिए कि आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आप ही लोगों का तैयार होगा और आप लोग का बेस्ट तैयार हो जाएगा CCC, तो आप लोग अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन देते हैं ना, पूछते हैं, तो आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इससे आप लोगों को ही बेनिफिट होगा, आप लोग अच्छे से तैयार हो जाएगा। कि IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है, पूछा है क्वेश्चन में, बताइए कि इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में। पहला है पावर पॉइंट, जो आपका एप्लीकेशन होता है। बी ऑप्शन है पेंट, ये भी आपका एप्लीकेशन होता है। सफारी और गूगल, दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, गूगल या सफारी में से एक ही, दोनों में से कोई एक होगा। तो आप बता दें, गूगल आपका एक सर्च इंजन है और सफारी एक आपका वेब ब्राउजर है जो एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। सफारी एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि एप्पल कंपनी के द्वारा कौन सा वेब ब्राउजर डेवलप किया गया है, तो आपको सफारी लिखना पड़ेगा, ऑप्शन में रहता है। तो सफारी होगा जो एप्पल कंपनी ने आईफोन के लिए डेवलप किया गया था, ओनली आईफोन के लिए डेवलप किया है सफारी। ठीक है, इसका नीचे पॉइंट है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सफारी, जो एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शन नीचे देख लेते क्या है, सफारी एप्पल द्वारा विकसित या डेवलप किया गया एक वेब ब्राउजर है, यानी बता रहा है कि सफारी है जो एप्पल द्वारा विकसित या डेवलप किया गया एक वेब ब्राउजर है। यह मैक ओएस, iOS, iPad OS एंड जीवन OS सहित एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। सॉरी, विजन है, विजन OS है, विजन OS सहित एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया गया था। ठीक है, और एप्पल के ओपन सोर्स ब्राउजर इंजन वेबकिट का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है, एप्पल के ओपन सोर्स ब्राउजर इंजन वेबकिट का उपयोग किया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो कि KHTML में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, KHTML में लिखा गया है। पूछ लेकर बताइए कि सफारी को कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो KHTML के माध्यम से लिखा गया है। ठीक है, सफारी को 7 जनवरी 2003 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, 7 जनवरी 2003 को सफारी को लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था, एप्पल कंपनी के द्वारा, और आईफोन फोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पेपर में इस तरह पूछेगा कि बताइए कि एप्पल कंपनी है ये जो कौन से वेब ब्राउजर लॉन्च की थी, तो सफारी। सफारी कब लॉन्च किया गया था, 7 जनवरी 2003 को लॉन्च किया गया था। इसमें किसके माध्यम, क्या किस तरह कोडिंग की जाती है, किस तरह लिखा जाता है, KHTML के माध्यम से इसमें सफारी को कोडिंग की जाती है, लिखा गया। ठीक है, ये किसके लिए बनाया गया, मैक OS, iOS, iPad OS और विजन OS के सहित ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये क्या है, एक ओपन सोर्स ब्राउजर इंजन वेबकिट का उपयोग किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों का, इसी तरह से पूछ सकता है। ठीक है,
या नाइलेट कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, कभी कभी बाहर चला जाता है बुला करके वो। ठीक है, तो ये था आप लोगों का चौथा क्वेश्चन, जो आप लोगों को पूरा डिटेल दे दिया हूं, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन बताना है कि गूगल जो क्रोम है उसमें कौन कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो गूगल क्रोम में कौन कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। पूछा गया है कि बताइए आईएसपी का पूर्ण यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है यानी पूछा गया ट्रू फॉल्स में कि बताइए कि आईएसपी का फुल फॉर्म जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही होता है। तो आपको ट्रू फॉल्स में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ट्रू, यानी कि हाँ जी, इसका फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गलत लिखा है, इंटरनेट की जगह आपको कुछ और लिख देता है और बोलता है कि यही होता है, तो वहां आपको फुल फॉर्म में ट्रू फॉल्स रहेगा, तो आपको वहां फॉल्स रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन को गलत करना है। ठीक है, कभी कभी इस तरह कर देता है, कभी फुल फॉर्म गलत लिख देगा, बोल देगा बताए इसका यही फुल फॉर्म होता है। आप लोग ध्यान नहीं देंगे, सोचेंगे हाँ यही होता है, पढ़ के नहीं जाएंगे, तो आप लोग गलत की जगह पे सही लगा के आ जाएंगे, क्वेश्चन को ही सही कर देंगे। नहीं, अगर फुल फॉर्म में गलत लिखा है और ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, तो आपको फॉल्स लगाना, उसको गलत साबित करना है क्वेश्चन को। इस तरह से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे कहते हैं। पूछा गया बताइए आर्टिफिशियल के जो फादर है उन्हें, उनका नाम क्या है, या कौन बनाया है एआई को, किसने बनाया है। तो ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अब इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, बेंसर, देखिए, फिर उसके बाद सी है जॉन एमसी कैथी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जॉन एमसी कैथी, जो उन्होंने बनाया था एआई को। ठीक है, और आपको बताना है कि एआई कौन से जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, जिससे आप लोगों को अच्छी से अच्छा तैयारी हो जाएगा। हमारे क्लास में चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ या ऑनलाइन, सभी को क्वेश्चन में हमेशा देता हूँ। इससे क्या होता है कि बच्चों को अच्छे से तैयारी हो जाती है। जिस तरह मैं अपनी क्लास में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, उसी तरह आप लोगों को ऑनलाइन भी क्वेश्चन कराता हूँ। इससे क्या होता है कि आप लोग को अच्छे से बेहतर तैयारी होगा। तो आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जरूर इसका आंसर बताइए, आप ही लोगों को फायदा होगा। तो एआई कौन से जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे जिनका भी एग्जाम जुलाई या अगस्त में, वो भी अच्छे से पास हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, प्रोसेसर की गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि पूछा गया जो बताइए कि प्रोसेसर का जो स्पीड होता है उसको मेजर करना यानी मापने के लिए हमें किसका इस्तेमाल किया जाता है या किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन है पहला पिको सेकेंड, या माइक्रो सेकेंड, या सी होगा हर्ट्ज, या ऑप्शन डी बीपी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हर्ट्ज। हर्ट्ज में नापा जाता है, प्रोसेसर की स्पीड को मापा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आठवां, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। पूछा गया है कि बताइए सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। सभी पढ़े होंगे सॉफ्टवेयर, ट्रिपल सी जो कर रहा है उसको पता होगा तो सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि नोट्स में तुरंत पढ़ाया ही जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सब पढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आपका आता है, विंडोज जितना है वो सब आपका सॉफ्टवेयर में चला जाता है। दूसरी एप्लीकेशन में जितना भी एप्लीकेशन एमएस वर्ड और डाटा या जितना भी आप पेंट करते हैं सब आपके ये एप्लीकेशन में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9, SMPS का फुल फॉर्म क्या है। पूछा गया कि बताइए कि SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां, लिनक्स क्या है। पूछा गया है कि लिनक्स क्या है। पहले बता दें लिनक्स एक ओपन सोर्स है। ठीक है, दूसरा भी पूछा कि लिनक्स क्या है, तो लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा आपका COS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। यह सिर्फ कंप्यूटर की मेमोरी प्रोसेसर ही नहीं बल्कि सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है। क्या करता है? यह सिर्फ कंप्यूटर मेमोरी और प्रोसेस को ही नहीं बल्कि ये सभी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को भी क्या करता है? मैनेज करता है, यानी कंट्रोल करके चलता है। ठीक है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए क्या कंप्यूटर में बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर रन कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं? जी कभी नहीं, लाइफ में तो कभी नहीं कर सकते हैं। आप चालू नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सोचिए कभी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चालू करने के लिए, क्योंकि वही सब कुछ होता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा ही नहीं कंप्यूटर में तो क्या चालू होगा? कुछ नहीं होगा। अब ऑन करेंगे तो लाइट जाएगा, बस डिस्प्ले में लाइट शो करेगा, आपका डेस्कटॉप भी नहीं देखेगा, कुछ नहीं दिखाएगा। इसीलिए पूछता है क्वेश्चन में, बताया क्या OS के बिना क्या हम कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं, रन करा सकते हैं? तो कभी नहीं करा सकते हैं। ठीक है। सब कुछ तो वही होता है, उसी में सब कुछ डाला होता है। दूसरा ये भी पूछता है क्या OS के बिना हार्डवेयर काम करेगा या हार्डवेयर बिना OS चल लेगा? तो कभी नहीं चलेगा। OS डाल दोगे तो हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, हार्डवेयर डालोगे तो OS की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। एक दूसरे के बिना कभी नहीं चल पाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 11, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर कौन सा अलाइनमेंट उपलब्ध नहीं है? पूछा गया, बताइए कि लिब्रे ऑफिस जो इम्प्रेस होता है इसमें कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होता आपका। ठीक है। आपका सेंटर भी होता है, लेफ्ट भी होता है और राइट भी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12, कंप्यूटर में गणना एवं तुलना के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कंप्यूटर में जो प्लस माइनस अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो बोलते हैं, सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, उसके लिए हमें किसका उपयोग किया जाता है या किसका उपयोग किसके माध्यम से करते हैं? यानी कंप्यूटर में गणना या करने के लिए किसका तुलना किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका CALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होता है? आपका पूरा मैथ का सोल्यूशन यही करता है। कैलकुलेटर गणना करने के लिए आपका LU का ही इस्तेमाल किया जाता है। CU का क्या होता है? ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, यानी अपने अंडर में मैनेज करता है कि आपको क्या करना, कैसे करना, सब कुछ ये देखभाल करता है। MU का क्या मतलब होता है? मेमोरी यूनिट, यानी स्टोरेज प्रोवाइड करना। ठीक है। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है 13, कौन से कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण? पूछा कि बताइए इसमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है जो हार्डवेयर का उदाहरण है, यानी हार्डवेयर है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउस भी है, कीबोर्ड भी है और प्रिंटर, यानी कि तीनों तो आपका हार्डवेयर में ही जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। कभी कभी ऑप्शन ये भी पूछ लेते हैं, बताया कि कंप्यूटर का मोस्ट इंपोर्टेंट हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा, ये क्वेश्चन इससे पूछता है। तो आपका वो कीबोर्ड, कीबोर्ड के बिना आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। आप लोग फोन भी चलाते हैं तो उसमें आप लोगों को कीबोर्ड दिखता है। अगर आप लोग के फोन में कीबोर्ड हटा दे और आप लोग वॉइस के माध्यम से बोलेंगे तो आप लोग कुछ क्या बोलते हैं, कुछ और बोलने की जगह कुछ और खुल के आ जाता है। ठीक है। इसीलिए कीबोर्ड के बिना आपका ना फोन काम कर सकता है ना कंप्यूटर काम कर सकता है। तो कीबोर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट हार्डवेयर डिवाइस होता है। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी में उपयोग की जाने वाला कौन सा कंप्यूटर है? पूछा गया, बताए इसमें से फर्स्ट जनरेशन में यूज करने वाला पहला कौन सा इसमें कंप्यूटर है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया? ऑप्शन में ये पूछा है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन पहला है IBM 1620 PC और लैपटॉप और IBM 650। ठीक है। आप लोगों को ऑप्शन में ये बताना है कि IBM 1620 कौन सा जनरेशन में का कंप्यूटर है और PC और लैपटॉप कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, IBM 650, ये आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग को हर जनरेशन में से कम 10 या 5 कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है
क्योंकि पेपर में पूछ सकता है जनरेशन में से बताइए किसमें से कौन कौन से जनरेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, याद रहेगा तो आप लोग बताएंगे, नहीं याद रहेगा तो आप गलत ट्रिक लगा के आप गलत क्वेश्चन करके आप घर आ जाएंगे। बाद में बोलेंगे कि आप लोग पढ़ाया नहीं गया, ये बताया नहीं गया है। तो आप लोग को हम अभी बता देते हैं कि जितने भी 5 जनरेशन है, 5 जनरेशन में कम से कम 5 या 6 या 10 कंप्यूटर का नाम याद कर लीजिएगा, कौन कौन जनरेशन में कंप्यूटर चलाया गया है यानी बनाया गया है। ठीक है, अब आप लोग को बताना है कि IBM 1620 और PC लैपटॉप कौन कौन से जनरेशन का है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे आप ही लोगों का याद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हम लोग। अब 15 क्वेश्चन है, मॉनिटर का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बताइए मॉनिटर का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मशीन आउटपुट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज रिपोर्ट। तो ऑप्शन का होगा इसका आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट आकार क्या है। पूछा गया बताइए कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें डिफॉल्ट आकार क्या है, डिफॉल्ट साइज क्या है। ठीक है, जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं ऊपर शो करता है, जब यहाँ पर लिखा रहता है फॉन्ट लैंग्वेज के बगल में लिखा रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं 10 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी डिफॉल्ट सीट होती है। ठीक है, सीट पूछा है, यहाँ पे पूछा है डिफॉल्ट सीट कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एक सीट होता है। ठीक है, जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करेंगे जस्ट नीचे आपको सीट लिखा रहता है, जो ओपन होता है सीट 1, उसी को बोलते हैं डिफॉल्ट सीट कितना होता है। पेपर में पूछा जाता है बहुत बार, कैल्क का ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि बताइए लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट सीट कितना होता है। तो एक ही होता है, आप लोग खोल कर देख लीजिएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क, वहां पे एक दिखाएगा। ठीक है, और कहाँ होता है, नीचे होता है, राइट लेफ्ट साइड में आपको नीचे शो करता है। अगला क्वेश्चन है 18, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। पूछा गया बताए लिब्रे ऑफिस में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, शिफ्ट प्लस F12 का इस्तेमाल करते हैं बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए। ठीक है, F12 क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। Ctrl+2 क्या होता है और Ctrl+W। आप लोग एक कमेंट बॉक्स में तीनों क्वेश्चन को बताना है और शॉर्ट कीज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, इससे आप ही लोगों का बेनिफिट याद होगा, अच्छे से याद होगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, सभी आप लोग बच्चे अच्छे बच्चे हैं, सभी लोग का स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा, इससे आप ही लोगों का अच्छे से अच्छा तैयारी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पूछा गया बताइए किसी डॉक्यूमेंट को जब ओपन करना है तो हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+O का इस्तेमाल करते हैं ओपन डॉक्यूमेंट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20, सीपीयू का वो कौन सा भाग है यानी पार्ट है जो गणना करता है। पूछा गया कि बताए सीपीयू का वो कौन सा पार्ट है जो गणना करता है। ठीक है, यानी कैलकुलेशन करता है या कैलकुलेट करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ALU, जिसको फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये काम क्या करता है, सॉल्व करता है, गणनाएं करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए ऐसा कौन सा पार्ट है जो गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ALU का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम की संख्याएं कितनी है। पूछा गया है कि बताइए कि रो और कॉलम कैल्क में अधिकतम कितनी संख्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 10,48,576 आपका क्या होता है, रो होता है। ठीक है, उसके बाद 16,384 आपका क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, ये अपडेट हो चुका है, पहले आपका कॉलम 1024 था, अब इसको अपडेट करके 16,384 कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 22, कंप्यूटर का कंट्रोल पार्ट कौन सा है, यानी कंप्यूटर का जो कौन सा वो पार्ट है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर को। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सीपीयू। सीपीयू ही सब कुछ कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अब इसके नीचे डिटेल लिखे एक पॉइंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को भी नहीं पता होगा, या पता होगा तो अच्छी बात है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका तो पहले फुल फॉर्म हुआ यह कंप्यूटर को नियंत्रण यानी का भाग यानी कंट्रोल करने का एक पार्ट है, ठीक है। यह कंप्यूटर का दिमाग यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क किसे कहा जाता है या दिमाग, तो सीपीयू को कहा जाता है। दूसरा ये पूछ लेकर बताइए कि कंप्यूटर को कौन कंट्रोल करता है, किसके माध्यम से, सीपीयू के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। दूसरा ये पूछ लेगा कि गणनाएं करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो एलयू का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर का में सीपीयू को जो होता है उसमें कितने घटक पाए जाते हैं, कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है उसमें कितने घटक पाए जाते हैं, तो 3 होता है, एएलयू, सीयू और एमयू पाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ देखता कि सीपीयू किसके ऊपर रखा रहता है, सीपीयू किसके ऊपर रखा रहता है, तो मदरबोर्ड के ऊपर रखा है, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए जो यूएसबी या डाटा केबल होते हैं या पेन ड्राइव होती है हम किस में लगाते हैं, तो मदरबोर्ड में लगाते हैं। नाम तो सीपीयू है लेकिन मदरबोर्ड में लगाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बताइए कंप्यूटर को बनाने के लिए किन 2 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी किन 2 पार्ट का इस्तेमाल किया गया है। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर 2 पार्ट से मिलकर बनाया गया है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको पूछ सकता है पेपर में, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। हमारे क्लास में आप लोग एक पॉइंट आपको डिटेल बताया जाएगा जिससे आप लोग कहीं फंसेंगे नहीं और अच्छे से पढ़ेंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 23 है क्वेश्चन, एपीएस का फुल फॉर्म क्या है। पूछा गया है कि बताइए कि एईपीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है पेपर में कि बताइए कि एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है। पूछा गया बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+C+O का इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, जब आपको कैल्क की सीट पर काम करते हैं तो उसका आउटपुट देखने के लिए किस तरह से काम आउटपुट शो कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम प्रिंट प्रीव्यू। और प्रिंट प्रीव्यू इसलिए दिखा जाता है कि आपका पेज सेटअप जितना भी टेक्स्ट वो सही से है, ये बाय डिफॉल्ट कहीं से कट तो नहीं रहा है, अगर कट रहा है तो आप उसको फिर दोबारा जा करके आप सीट पर उसको सेटअप करेंगे, ठीक है। यही होता है। आपका Ctrl+C+P से क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। Ctrl+C से क्या होता है, अब Ctrl+R से क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। आप लोग के एक क्वेश्चन दिया गया होमवर्क, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए, जिससे कि आप लोग को, हमको भी लगेगा आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, आप लोग CCC अच्छे से पास कर लेंगे, और आप लोगों को भी आंसर बताने से ही होगा, आप लोगों को 100% बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 क्वेश्चन है, सॉरी 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जूम लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम और अधिकतम यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 20% से 400%, ठीक है। ये तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्क में जो आपको जूमिंग जूम आउट करते हैं, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। ऑप्शन बी है 20% से आपका 600 क्या होगा, ये राइटर में आ जाता है, ठीक है। आपका 10% से 500% आप किस में जाता है, वर्ड में जाता है। आपका 5% से 3000 आपका जाता है इम्प्रेस में, ठीक है। ये था आप लोग का जूम इन जूम आउट, यानी कि कम बेस ज्यादा करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी एक्सेल का भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक्सेल में कितना होता है और पावर पॉइंट में कितना होता है जूम इन जूम आउट, ठीक है। तो ये था आप लोगों का 25 क्वेश्चन जो आज के टॉप क्वेश्चन थे, जो आप लोग को पूरा A to Z डिटेल में डिटेल दिए हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझाए हैं। क्वेश्चन में आप लोग को डाउट नहीं होगा, हमको अच्छे से पता है। और डाउट जो भी हो तो कमेंट बॉक्स में यार हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं।
आप लोग एक एक पॉइंट डिटेल टू डिटेल दिए, कहीं भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। आप लोग जितना भी होमवर्क दिया गया है काम करने के लिए, आपको जो भी काम दिए हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताने से मतलब ये है कि आप लोगों को ये तैयारी रहेगी कि आप लोग कितना अच्छे से पढ़े हैं, कितना तैयार है आप लोगों का। इसीलिए आप लोग के हमारे क्लास में आप लोग एक एक क्वेश्चन होमवर्क साथ में मिलता रहेगा, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जिस तरह से मैं आप ऑफलाइन पढ़ाता हूँ बच्चों को, उसी तरह आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा। आप लोगों से भी होमवर्क करने के लिए क्वेश्चन दूंगा, जिसे ऑफलाइन में देता हूँ। ठीक है, आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर हमें देते रहिएगा, जिससे आप लोग को अच्छे से तैयारी होगी। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और बच्चों को जिनका भी जुलाई और अगस्त में एग्जाम होगा, उनके पास ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन ला कर देंगे और अच्छे से आप लोगों को तैयारी होगी। और लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिए। तो सीधा फंडा है आपका है कि क्लास को शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए। बस अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे आप लोग। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।